Chapter number 12, Aldehydes, Ketones and Carboxylic Acids. Introduction. Aldehydes and Ketones. The compounds containing carbonyl group. Aldehydes and ketones में carbonyl group प्रेजेंट होते हैं. जनरल फॉर्मूला, जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिया हुआ है. अल्डिहाइड के लिए आर सी डबल बॉन्ड ओ एच. ये CHO ग्रुप, इसे फॉर्मिल ग्रुप भी कहते हैं. और कीटोन का जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. यहाँ पर कार्बोनिल ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहेंगे. कार्बन, उसे कार्बोनिल कार्बन कहेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेस्ड है ऑन द नेचर ऑफ कार्बन स्केलेटन बॉन्डेड टू कार्बोनिल. यानी कार्बोनिल ग्रुप को जो कार्बन स्केलेटन बॉन्डेड रहेगा उस बेस पर क्लासिफाई किया गया है. अब अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों में दो टाइप आएगी. कौन सी? एलिफेटिक और एरोमेटिक. तो पहले हम देखेंगे अल्डिहाइड के लिए. अल्डिहाइड की दो टाइप है, एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में अगर CHO ग्रुप यानी फॉर्मिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को, यानी सैचुरेटेड कार्बन एटम, तो उसे कहेंगे हम एलिफेटिक अल्डिहाइड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिसे सैचुरेटेड भी कहेंगे हम. एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड, ये एक्सेप्शनल केस है. यहाँ पर CHO से अटैच H रहेगा, फॉर्मल्डिहाइड. अदर एग्जाम्पल है एलिफेटिक अल्डिहाइड की एसिड अल्डिहाइड. ये CH3C डबल बॉन्ड O को कहते हैं एसिटिल, और ये CHO है तो एसिड अल्डिहाइड. यहाँ 3 कार्बन है अल्डिहाइड में, तो ये है प्रोपियोन अल्डिहाइड. सेकंड टाइप एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. अगर CHO ग्रुप यानी फॉर्मिल ग्रुप अल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच एरोमेटिक रिंग को है, तो उस अल्डिहाइड्स को कहेंगे हम एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. एग्जांपल, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप है तो इसका नाम है बेंजाल्डिहाइड. यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड ये CHO ग्रुप से ऑर्थो और सेकंड पोजीशन पर है, तो इसे, इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, या अदर कॉमन नेम है सैलिसल्डिहाइड. यहाँ पर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका नाम है पैरा नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड. यूज योर ब्रेन पावर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड. ये CHO फॉर्मिल ग्रुप अटैच है कार्बन को, CH2 को. ये CH2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, तो इसे कहेंगे एलिफेटिक अल्डिहाइड. यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है CH से, लेकिन ये एरोमेटिक कार्बन नहीं है, इसीलिए ये भी रहेगा एलिफेटिक अल्डिहाइड्स. थर्ड एग्जांपल में CHO फॉर्मिल ग्रुप रिंग से अटैच है, लेकिन ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, इसीलिए ये भी एलिफेटिक अल्डिहाइड. और ये CHO ये एरोमेटिक रिंग से अटैच है, इसीलिए ये एरोमेटिक अल्डिहाइड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स की भी दो टाइप है, एलिफेटिक कीटोन एंड एरोमेटिक कीटोन्स. एलिफेटिक कीटोन्स में C डबल बॉन्ड O यानी केटोनिक ग्रुप को दो अल्किल ग्रुप अटैच रहेंगे डायरेक्टली, तो उसे कहेंगे हम एलिफेटिक कीटोन, यानी C डबल बॉन्ड O यहाँ पर दोनों तरफ R R या R डैश रहेगा. उसके बाद एलिफेटिक कीटोन को क्लासिफाई किया गया है दो टाइप में, सिंपल कीटोन एंड मिक्स्ड कीटोन. सिंपल को सिमेट्रिकल कीटोन भी कहते हैं. अगर अल्किल ग्रुप जो कार्बोनिल से अटैच है, ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहा, आइडेंटिकल रहा, तो उसे सिमेट्रिकल कीटोन कहेंगे. एग्जाम्पल, R की जगह मेथिल मेथिल रख दिया गया है,
तो ये है डायमिथिल कीटोन, ऑल्सो नोन एज एसीटोन। यहाँ पर आर की जगह दोनों तरफ इथिल ग्रुप रखा गया है, डाइथिल कीटोन, तो ये सिमेट्रिकल कीटोन हो गया। नेक्स्ट, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड अल्किल ग्रुप, दोनों अल्किल ग्रुप डिफरेंट होता है, तो उस कीटोन को कहेंगे हम मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पर एक इथिल ग्रुप है और दूसरी तरफ मिथिल है, तो इसका नाम इथिल मिथिल कीटोन अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर इथिल ग्रुप है और यहाँ पर एन प्रोपिल ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल कीटोन। सेकंड टाइप एरोमेटिक कीटोन्स। अगर कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक कीटोनिक ग्रुप CO ग्रुप डायरेक्टली अटैच रिंग, अगर कार्बोनिल ग्रुप कीटोनिक ग्रुप के आइदर या तो दोनों अल्किल ग्रुप रहेगा या एक अल्किल एक एरिल ग्रुप रहेगा, तो उसे एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। तो ये कीटोनिक ग्रुप जिसके दोनों तरफ एरोमेटिक रिंग है, तो ये एरोमेटिक कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप जिसके एक तरफ एरोमेटिक रिंग है, तो इसे भी एरोमेटिक कीटोन कहेंगे। तो ये है बेंजोफेनॉन, बेंजोफेनॉन, ये बेंजीन रिंग और ये फेनिल रिंग और ये कीटोनिक तो ग्रुप का ONE1, तो बेंजोफेनॉन। और कॉमन नेम है डाइफेनिल कीटोन, IUPAC नेम है बेंजोफेनॉन। उसके बाद IUPAC नेम एसिटोफेनॉन, ये CH3 डबल बॉन्ड O कहलाएगा एसिटिल ग्रुप, तो ये एसिटो हो जाएगा और ये फेनिल रिंग और ये कीटोनिक ग्रुप का ONE1, तो ये नाम रहेगा एसिटोफेनॉन। और कॉमन नेम है मेथिल फेनिल कीटोन। यूज योर ब्रेन पावर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज सिंपल एंड मिक्स्ड कीटोन। तो बेंजोफेनॉन स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो ये है सिंपल कीटोन। यहाँ पर भी कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ मिथिल है, सेम ग्रुप है, सिंपल कीटोन। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप की तरफ, कीटोनिक ग्रुप के दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथिल है और दूसरा इथिल है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो ये है मिक्स्ड कीटोन। यहाँ पर भी दोनों तरफ डिफरेंट ग्रुप है, एक मिथिल है और एक एरोमेटिक रिंग है, तो ये हो गया मिक्स्ड कीटोन की एग्जांपल। Do you know butyraldehyde is used in margarine and food for its buttery odor? ब्यूटेरल्डिहाइड, इसका जो ओडर है, स्मेल है, वो बटर का रहेगा, मक्खन की तरह रहेगा। इसको यूज किया जाता है फूड में। और मार्जरीन, मार्जरीन मींस सब्स्टिट्यूट ऑफ बटर यूज्ड इन फूड। एसिटोफेनॉन, इसकी जो स्मेल है पिस्ताचियो स्मेल है, पिस्ताचियो स्मेल, पिस्ता की स्मेल रहेगी, तो आइसक्रीम में यूज किया जाता है। म्यूस्कॉन हैज मुस्की एरोमा, इसकी जो मुश्क की महक रहेगी। एंड यूज्ड इन परफ्यूम, परफ्यूम बनाने में, इत्र बनाने में यूज किया जाता है। पॉपकॉर्न, इसका भी फ्लेवर बटर के जैसा रहता है और इसमें ब्यूटेन 2,3-डाइवन, ये कीटोन होता है, ब्यूटेन 2,3-डाइवन। Do you know aldehyde and ketones are responsible for many flavors and odors that you will readily recognize? तो अल्डिहाइड और कीटोन जो है, इनका कई फ्लेवर्स होता है, स्मेल रहेगी। बेंजाल्डिहाइड, इसकी स्मेल बिटर आलमंड फ्लेवर, कड़वे बादाम की स्मेल रहेगी। वेनिला, वेनिला, वेनिलीन, वेनिला फ्लेवर। सिनेमन डिहाइड, सिनेमन फ्लेवर, सिनेमन फ्लेवर यानी दालचीनी का फ्लेवर रहेगा। कैम्फर, कैम्फर फ्रेग्रेंस, काफूर की महक। स्ट्रक्चर ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड कंटेन्स कार्बोनिल मॉइटी, बहुत से बायोलॉजिकल कंपाउंड
इनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसकी भी दो टाइप है, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोक्सिल ग्रुप बॉन्डेड है अल्किल ग्रुप से तो उसे कहेंगे हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और फैटी एसिड, फैटी एसिड एक्चुअल में कार्बन नंबर 12 से ज्यादा रहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये फैट्स प्लांट्स फैट्स और एनिमल फैट्स में पाए जाते हैं, इसीलिए इन कार्बोक्सिलिक को एसिड को कहा जाता है फैटी एसिड्स। तो एग्जांपल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की HCOOH फॉर्मिक एसिड, और एसिटिक एसिड ये CH3C डबल बॉन्ड O एसिटिल ग्रुप, और ये क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, तो ये एसिटिक एसिड। और 3 कार्बन है प्रोपियोनिक एसिड। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पर इसकी और भी क्लासेस बनाई गई है, मोनो डाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिल ग्रुप है तो उसे हम कहेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में दो कार्बोक्सिल ग्रुप रहेंगे उसे हम कहेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4। अगर कंपाउंड में या कार्बोक्सिलिक एसिड में 3 कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जांपल सिट्रिक एसिड। सेकंड टाइप है एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है एरोमेटिक रिंग को तो उसे हम कहेंगे एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग को अटैच है और बेंजोइक एसिड, और क्योंकि एक कार्बोक्सिल ग्रुप है इसीलिए मोनो एरोमेटिक एरोमेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर एग्जांपल थैलिक एसिड एरोमेटिक रिंग पर दो कार्बोक्सिल ग्रुप है, दोनों ऑर्थो पोजीशन पर है 1 2 पोजीशन पर, तो ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा। और यहाँ पर ये COCH3 अगर हम हटा देते हैं इसकी जगह H लिखते हैं तो ये था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कब? जब यहाँ पर H रहेगा, और H और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का दूसरा नाम है सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पर H रिप्लेस करके उसकी जगह COCH3 ग्रुप लिखा गया है, यानी ये एसिटिल ग्रुप है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, आल्सो नोन एज एस्प्रिन। एस्प्रिन टैबलेट इसका कंटेंट भी है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रिन टैबलेट हार्ट पेशेंट को दी जाती है खून पतला करने के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। एग्जांपल एल लैक्टिक एसिड, ये कर्ड में प्रेजेंट होती है दही में। यहाँ एल कैपिटल एल लिखा है, इसी तरह कहीं कहीं कैपिटल डी भी लिखा हुआ देख सकता है। तो एल और डी ये ओल्ड नोमेनक्लेचर है कार्बोहाइड्रेट्स का। ये एल यानी प्लेन पोलराइज लाइट को ये लेवो रोटेशन में रोटेट करेगा, जैसा कि आप लोग हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन के अंदर पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के टॉपिक में। उसके बाद सिट्रिक एसिड ये प्रेजेंट होता है साइट्रस फ्रूट में, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जैसे लेमन है, अंगूर है। उसके बाद एसिटिक एसिड प्रेजेंट है विनेगर, सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है की इंग्रेडिएंट।
एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली रिंग को अटैच नहीं होता है उसे कहते हैं साइड चेन। यानी COOH और एरोमेटिक रिंग के दरमियान एक CH2 आ गया या CH आ गया तो उस कंपाउंड को कहेंगे साइड चेन एरोमेटिक एसिड। डू यू नो series of straight chain of dicarboxylic acids are commercially known as by the following common names। तो कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड COOH, आपस में कार्बन बॉन्डेड है। अब दो कार्बोक्सिल ग्रुप के दरमियान एक CH2 आ गया इसे मैलोनिक एसिड कहेंगे। दो CH2 आ गया सक्सेनिक एसिड कहेंगे। तीन CH2 है ग्लूटानिक एसिड। चार CH2 है टोटल कार्बन 6 हो गया एडिपिक एसिड कहेंगे। A series of the lower fatty acid are commercially known by the following common names: acetic acid, propionic acid, butyric acid, total 4 कार्बन, valeric acid 5 कार्बन, caproic acid 6 कार्बन।